देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच कई राज्यों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। बिहार, झारखंड और दिल्ली में ईडी एक्शन में है। देश में कई नेता ईडी के निशाने पर हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार कहती है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब केंद्र की बदले की राजनीति है। कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी, दोनों की सरकारों में जांच एजेंसियों ने अपना अपना काम किया है। तो चलिए जानते हैं आंकड़े और रिपोर्ट क्या कहते हैं और विपक्ष का आरोप कितना सही है। बिहार में आपको तो पता ही है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी है। राज्य में अब जेडीयू बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सरकार है। नीतीश के पलटी के बाद राजद सरकार से बाहर हो गई है। सरकार से बाहर होते ही राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि मामला वही पुराना लैंड फॉर जॉब वाला ही है। ईडी के अधिकारियों ने पहले लालू यादव से पूछताछ की और फिर लालू के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कई घंटों तक सवाल जवाब किया। इस कार्रवाई को राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा की बदले की राजनीति बताई है। वहीं झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई ने सियासी संकट खड़ा कर दिया है। यहाँ हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी भी चली गई है। जमीन घोटाले के आरोप में सोरेन जेल में बंद है। सोरेन पर सेना की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने सोरेन को हिरासत में ले लिया है। इस बीच राज्य को चंपई सोरेन के रूप में नया सीएम मिला है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पार्टी जेएमएम से ही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ईडी का एक्शन देखने को मिला है। केजरीवाल सरकार के कई मंत्री, मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। वहीं ईडी सीएम केजरीवाल को लगातार समन भेज रही है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है और इसी मामले में एजेंसी उनको समन पर समन भेज रही है। केजरीवाल ने समन पर कहा कि बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करने का काम कर रही है। केजरीवाल ने खुद को गिरफ्तार किए जाने की भी आशंका जताई और ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। देश में ईडी द्वारा दर्ज हो रहे मामलों के आंकड़े देखें तो संसद में जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी ने बीते 3 सालों में 3110 केस दर्ज किए हैं। इसमें नेताओं के साथ साथ बिजनेसमैन और आम लोग भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई को देखें तो सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 18 सालों में ईडी ने कुल 147 नेताओं को निशाने पर लिया था। उनमें 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं सीबीआई के रडार पर रहे 200 नेताओं में से 80% विपक्ष के नेता थे। यहाँ खास बात यह है कि इन 18 सालों में केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं 18 सालों में दोनों पार्टियों के सरकारों ने पीएमएलए कानून में कई बदलाव किए। 2005, 2009 और 2012 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मनमोहन सरकार ने इस कानून में संशोधन किया था। वहीं 2019 में मोदी सरकार ने पीएमएलए कानून में बदलाव करते हुए ईडी की पावर बढ़ा दी। ईडी अब लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब चलिए ये जानते हैं कि किसके सरकार में कितने केस दर्ज हुए और कौन से सरकार के समय विपक्ष पर ज्यादा केस दर्ज हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से लेकर 2014 तक यानी कांग्रेस की सरकार में 26 नेता ईडी के निशाने पर थे
उनमें करीब 54% यानी 14 नेता विपक्ष से थे। वहीं 2014 से 2022 तक यानी मोदी सरकार के समय ईडी ने 115 नेताओं पर केस दर्ज किया। उनमें करीब 95% विपक्ष के नेता थे। पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान भी विपक्षी नेता ईडी सीबीआई के निशाने पर आए थे। ईडी सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई को विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को दबाने के लिए और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए नेताओं पर करप्शन एक्ट और सीआरपीसी धाराओं के अलावा सिर्फ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जेल में बंद कर डराया जाए। चलिए अब ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों के सक्सेस रेट के बारे में जानते हैं। हर साल ईडी सीबीआई तकरीबन 1000 से ज़्यादा केस दर्ज करती हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने इन एजेंसियों का सक्सेस रेट पर सवाल उठाया है। द वायर के अनुसार ईडी का सक्सेस रेट महज 5% है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि पीएमएलए के तहत ईडी ने 5422 केस दर्ज की थी, जिनमें से केवल 23 लोग दोषी पाए गए और उन्हें सजा मिली। इस बात को विपक्ष अपना हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब अगर सीबीआई का बात किया जाए तो ईडी के मुकाबले सीबीआई का सक्सेस रेट बेहतर है। पिछले 3-4 सालों से सीबीआई का सक्सेस रेट 60% से ज़्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सीबीआई का सक्सेस रेट 68% था। 2019 में ये 69.19% रहा। वहीं 2020 में ये बढ़कर 69.83% हो गया, लेकिन 2021 में घटकर 67.56% रहा। मगर 2022 में ये फिर तेजी से बढ़कर 74.59 पर पहुंच गया। बता दें कि सीबीआई सभी क्रिमिनल मामलों की तहकीकात करती है, तो ईडी सिर्फ पैसों से जुड़े मामलों की जांच करती है। बहरहाल कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों सरकारों में ईडी सीबीआई एक्टिव रही और आंकड़ों को देखें तो विपक्ष का आरोप सही लगता है। इन केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर ज्यादातर विपक्ष के नेता ही रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ईडी सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर आपकी क्या राय है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हिट टीवी टुडे को सब्सक्राइब करें और हर पल देश दुनिया की खबरों के लिए डाउनलोड करें हिट टीवी न्यूज़ ऐप।